श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए, हम सभी जानते हैं कि अभी फागुन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और फागुन के इसी महीने में कल दिनांक 17 मार्च से होलाष्टक के बहुत ही पवित्र दिन प्रारंभ हो रहे हैं। आप सभी को पता है कि होली का पर्व आने से पहले 8 दिनों तक होलाष्टक के दिन रहते हैं। देखिए, इस बार का जो होलाष्टक है वह 17 मार्च से 24 मार्च तक रहने वाला है। देखिए, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि होलाष्टक क्या होता है, होला अष्टक में हमें भूलकर भी कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। देखिए, होलाष्टक के दौरान की गई गलतियां आपके घर को बर्बाद कर देती हैं, आपकी किसी भी मनोकामना को परिपूर्ण नहीं होने देती हैं, घर में धन की हानि करवा देती हैं, परिवार में ग्रह क्लेश को बढ़ा देती हैं। तो इस होलाष्टक के दौरान आपको ये 3 बड़ी गलतियां नहीं करनी है और साथ ही साथ होलाष्टक के दौरान किए जाने वाले बहुत ही सुंदर से उपाय आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, होलाष्टक के दिनों में नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वह बहुत ही अधिक उग्र होती हैं, यानी कि बहुत अधिक होती हैं। यानी कि होली से पहले पड़ने वाले जो 8 दिन होते हैं उन्हें ही हम होलाष्टक कहते हैं। और ये जो होलाष्टक हैं इनमें होली की तैयारी की जाती है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं सबसे पहले कि होलाष्टक क्या है। देखिए, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तिथि तक होलाष्टक माना जाता है। होली के 8 दिन पहले होलाष्टक प्रारंभ हो जाता है। इन 8 अशुभ दिनों को होलाष्टक कहते हैं। इन 8 दिनों में कोई भी मांगलिक कार्यों को करना निषेध होता है। इस समय मांगलिक कार्य करना अशुभ माना जाता है। यानी कि होलाष्टक के जो ये 8 दिन होते हैं अशुभ होते हैं और इनमें कोई भी शुभ कार्य करना वर्जित होता है। देखिए, होलाष्टक के इन 8 दिनों में जितने भी ग्रह होते हैं वह सभी उग्र स्थिति में होते हैं। देखिए, पहले दिन यानी कि अष्टमी की तिथि से होलाष्टक का प्रारंभ होता है तो चंद्रमा उग्र स्थिति में रहते हैं। नवमी तिथि पर सूर्य उग्र भाव में रहते हैं। दशमी तिथि पर शनि ग्रह उग्र भाव में होते हैं। एकादशी पर शुक्र ग्रह उग्र भाव में होते हैं। द्वादशी पर गुरु ग्रह उग्र भाव में होते हैं। त्रयोदशी तिथि पर बुध ग्रह उग्र भाव में होते हैं। चतुर्दशी तिथि पर मंगल ग्रह उग्र भाव में होते हैं और पूर्णिमा की तिथि पर यानी कि होलिका दहन के दिन राहु उग्र स्थिति में होते हैं। इसीलिए ज्योतिष के अनुसार इस अवधि के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य करना शुभ नहीं होता है, क्योंकि वह कार्य कभी भी आपका सिद्ध हो ही नहीं सकता है। इतना गलत असर होता है इन 8 दिनों का। तो आपके जितने भी मांगलिक कार्य हैं आपको इन होलाष्टक में प्रारंभ नहीं करने हैं। कोई नया कार्य भी प्रारंभ करना चाहते हैं तब भी आप उस कार्य को भी इन 8 दिनों में प्रारंभ न करें। तो देखिए, इस समय के दौरान मांगलिक कार्य यानी कि शादी के कार्य नहीं किए जा सकते हैं। किसी के रिश्ते से संबंधित कोई भी कार्य हो तो वह इस समय में नहीं करना चाहिए। यदि आपकी कोई भी दुकान है, व्यापार है, मकान है, उसका उद्घाटन यदि आप करना चाहते हैं तो वह भी आपको इस होलाष्टक के दौरान नहीं करना है। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से यदि होलाष्टक के इन दिनों को देखा जाए तो इन दिनों में आपको चिड़चिड़ापन ज़्यादा रहता है। आपका किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है। आपके जीवन में चिंताएं बहुत ही अधिक बढ़ती हैं। तो इन होलाष्टक के 8 अशुभ दिनों में आपको होली की तैयारी शुरू करनी चाहिए। देखिए, होलाष्टक के इन 8 दिनों में आपको यह 8 विशेष उपाय जरूर करने चाहिए या फिर आपको यह 8 कार्य जरूर करने चाहिए। इससे आपके ऊपर 9 ग्रहों का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा और इन 8 दिनों का अशुभ प्रभाव भी आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं होलाष्टक के दौरान किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। देखिए, होलाष्टक के दौरान यानी कि इन 8 दिनों के दौरान आपको नमक का पोछा अपने घर में लगाना है। यानी कि होलाष्टक में जब आपकी इच्छा हो तब आप नमक का पोछा अपने घर में लगा सकते हैं। यानी कि आपको जल में थोड़ा सा नमक डाल करके इस नमक वाले जल से आपको अपने घर में पोछा लगाना है। इससे घर में जो नकारात्मक शक्तियां हैं वह हावी नहीं होती हैं। तो होलाष्टक पर आपको विशेषकर यह उपाय करना चाहिए। अब देखिए, दूसरी चीज़ है कि यदि आपके घर में होलाष्टक के दौरान में जो भी व्यक्ति स्नान करे तो उनकी स्नान वाले जल में आपको केवल 1 चुटकी नमक डाल करके नमक वाले जल से स्नान करना है। यानी कि आपको ज़्यादा नमक नहीं डालना है, मात्र 1 चुटकी या फिर उससे भी कम नमक डाल करके उससे स्नान करना चाहिए इन होलाष्टक के दिनों में।
नमक वाले जल से स्नान करने से भी आपकी जीवन में नकारात्मक ऊर्जाएं हावी नहीं होती हैं इन दिनों में। देखिए, तीसरी बात यह है कि आपको गोमूत्र लेकर के आना है और इस गोमूत्र का छिड़काव आपको अपने व्यापार वाले स्थान पर करना है। साथ ही साथ इस गोमूत्र का छिड़काव आपको अपने घर पर भी करना है। ऐसा करने से इन होलाष्टक के दौरान नवग्रहों का बुरा प्रभाव कभी भी आपके जीवन में नहीं पड़ेगा, यानी कि इन होलाष्टक के दौरान कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं करेगी। तो नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए आपको गोमूत्र का छिड़काव करना चाहिए। इसी के साथ आप इन दिनों में गोमूत्र का पोछा भी अपने घर लगा सकते हैं। तो आप अपने घर पर, दुकान पर भी गोमूत्र का छिड़काव करें, साथ ही साथ घर पर गोमूत्र का पोछा भी लगाएं। इससे आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जाएं जो हैं वह हावी नहीं होती हैं। देखिए, होलाष्टक के 8 दिनों में यदि आप यह कुछ भी कार्य नहीं कर सकते हैं तो होलाष्टक के जो 8 दिन हैं उनमें आपको 8 दिनों में 8 बार केवल हनुमान चालीसा का 1 बार पाठ करना है। प्रतिदिन 1 बार पाठ करना है। इस तरह से आपको होलाष्टक के 8 दिनों में 8 बार हनुमान चालीसा का केवल पाठ करना है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी जो हैं वह संकट मोचन है, और यदि हम होलाष्टक के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो कभी हमारे जीवन में बुरी शक्तियाँ नहीं आएगी और बुरी शक्तियों का प्रभाव भी हमारे जीवन पर नहीं होगा। अब देखिए, होलाष्टक की शुरुआत रविवार से हो रही है और होलाष्टक के सोमवार के दिन आपको पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। दूध, दही, घी, शहद और मिश्री, इन 5 से पंचामृत तैयार करके आपको भगवान शिव का अभिषेक करना है। ध्यान रखें, जब भी आप अभिषेक करेंगे तो आपको या तो किसी भी चांदी की कटोरी से अभिषेक करना है या फिर आपको स्टील की कटोरी से अभिषेक करना है, और अंत में तांबे के पात्र से आपको भगवान शिव पर जल अर्पित कर देना है। इस प्रकार से यदि आप उपाय करते हैं तो चंद्र का बुरा प्रभाव आपके ऊपर इन 8 दिनों तक नहीं पड़ेगा। देखिए, होलाष्टक के दौरान इन 8 दिनों में आपको तुलसी जी के पत्ते का आचमन करना है। प्रतिदिन 1 तुलसी दल का आपको आचमन करना है, लेकिन ध्यान रखें तुलसी जी के पत्ते को आपको चबाना नहीं है। आपको तुलसी जी का छोटा पत्ता लेना है और उसे आपको जल के साथ आचमन करना है। इस प्रकार से होलाष्टक के दौरान यदि आप तुलसी जी का 1 पत्ता भी प्रतिदिन आचमन करते हैं तो आपके ऊपर किसी भी बुरे ग्रह की दृष्टि नहीं होती है और बुरे ग्रह का प्रभाव भी आपके ऊपर नहीं पड़ता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इन 8 दिनों के दौरान यदि एकादशी पड़े, रविवार का दिन पड़े, तो इनमें आपको तुलसी जी का पत्ता नहीं तोड़ना है, और बाकी के शेष 6 दिन आप तुलसी जी के पत्ते को खा सकते हैं, आचमन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए एक विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में, जो यदि आप इन होलाष्टक के दौरान कर लेते हैं तो आपके जीवन में बुरे प्रभाव नहीं पड़ेंगे। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र हल्दी की गांठ लेनी है। हल्दी की गांठ है तो उसे लेनी है, नहीं है तो आपको शुद्ध हल्दी का थोड़ा सा पाउडर लेना है, यानी कि पीसी हुई हल्दी है तो उसे भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ में आपको थोड़े से चावल लेने होंगे और इसी के साथ में आपको 2 से 4 बूंदे गंगा जल की लेनी होगी। अब आपको इस गंगा जल को उस हल्दी के अंदर घोल करके हल्दी का एक लेप तैयार कर लेना है, पेस्ट बना लेना है। अब देखिए, आपको क्या करना है कि इस हल्दी से आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ हल्दी के स्वास्तिक बनाने हैं, यानी कि मुख्य द्वार पर दोनों ही तरफ आपको इन होलाष्टक में 1-1 हल्दी का स्वास्तिक मुख्य द्वार के दोनों तरफ बना देना है। और जो आप चावल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें भी आपको थोड़े थोड़े चावल के दाने स्वास्तिक के ऊपर डाल देने हैं। इस प्रकार से स्वास्तिक बनाने से होलाष्टक के दौरान आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। अगर किसी भी व्यक्ति का दिमाग सही से काम नहीं करता है, बुरे बुरे ख्यालात आते हैं, तो इन सभी बुरी शक्तियों को भी यह उपाय दूर करता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको होलाष्टक में कौन सी गलतियां नहीं करनी है और होलाष्टक में आपको कौन से कार्य करने चाहिए, इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में हमने आपको जानकारी दी है। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें।